एक साधक था, कहीं जा रहा था, चिंतन में था क्या करूं क्या नहीं करूं। तब तक से देखा कि एक जगह गुलाम बिक्री हो रहा है और वह अपने मन, गुरुजी ने उसको कुछ डांट दिया था। अक्सर गुरु डांटते हैं तो शिष्य का वैराग्य भूल जाता है और चल देता है कि चलो अब दूसरा गुरु के यहाँ देखते हैं, हमारी मन की पूरा नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन रहे। अक्सर हम लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दिन आपके साथ, इतना दिन रहे, आपने क्या दिया, प्रश्न करता है ना, अक्सर यही होता है। यह तुम्हारा मन जो है इसी भ्रम में डालता है, यह तुम्हारी कामना है, काम है, मन भ्रमाता है। वह भी जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक जगह मेला लगा था, गुलाम बिक रहा था। एक राजा ने उस गुलाम का रेट पूछा, क्या रेट है? तो विक्रेता जो था वो कहा कि हमारे गुलाम का रेट हमारे गुलाम से ही पूछ लीजिए। तुम्हारे गुलाम से ही पूछ लेता? हाँ। वह राजा पूछा, क्या तुम्हारा रेट, दाम क्या है भाई? कहा कि 3000। कहा कि 3000? 3000 में तो 300 गुलाम मिलेंगे यहाँ, आखिर विशेषता क्या है? कहा कि हमें विशेषता है तब तो मैं अपना दाम स्वयं मांग रहा हूँ। कहा कि दाम तुम ही लेगा कि तुम्हारा मालिक लेगा? कहा कि हमारा मालिक लेगा। कहा कि तब तुमको कम में ज़्यादा से फायदा? कहा कि ये तो मैं समझता हूँ ना। कहा कि तुम में विशेषता क्या है? 3000 मांग रहे हो, क्या करेगा, क्या कौन सा काम करेगा? कहा कि मेरा मालिक जो खरीदेगा, जो कहेगा सो ही करूँगा। क्या भोजन करेगा? जो देगा भोजन वही करूँगा। क्या कपड़ा पहनेगा? जो कपड़ा देगा वही पहनूंगा। कितना सोएगा? जितना देर उसका आदेश होगा उतना ही देर सोऊंगा। अच्छा, वह फकीर सुन रहा था, साधक वह सुन रहा था, जितना देर आदेश देगा उतना ही देर सोऊंगा। कौन सा काम कर देगा? मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो मेरा मालिक कहेगा वह काम उस तत्काल में कर दूंगा। वह उसका मालिक, वह जो खरीदने वाला था, वह तत्काल 3000 रुपया दे दिया और कह दिया तुम गुलाम बनने लायक नहीं हो, तू तो स्वतंत्र हो, तू तो मालिक हो। और वह जो है राजा भी उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगा, कहा कि तू तो मेरे गुरु हो, मुक्त हो, जा सकते हो। और जो वह साधक सुन रहा था, तुरंत जो है वह भी उसके पैरों पर गिरा और तुरंत अपने गुरु के यहाँ लौट गया। कहा कि मैं तो पतित हूँ, मैं अपने मन से सो जाता हूं, अपने मन से मैं भोजन कर लेता हूं, अपने मन से वस्त्र पहन लेता हूं, अपने मन से मुस्कुराकर चल देता हूं, अपने मन से तर्क वितर्क कर लेता हूं, मैं क्या उस परमात्मा को पाऊंगा? यह तो काम ठीक कह रहा है, मुझे तो वही करना चाहिए था। गुरु जब कहे तो सो जाओ तो सो जाना, जब कहा कि नहीं तब ध्यान करो तो ध्यान करना चाहिए, जब कहा भिक्षाटन करो तो भिक्षाटन करना चाहिए था, कहा कि नहीं यह कपड़ा नहीं यह कपड़ा पहनना चाहिए तो वही पहनना चाहिए। यहाँ तो मेरा मन चल रहा है, गुरु का मन ही नहीं चला है, तब मुझे क्या प्राप्त होगा? और यह भी तुरंत जो है वह अपने गुरु के यहाँ गया और वह भी बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। देखो, यह जो कहा जाता है, गुरु के साकार रूप का ध्यान करते करते ध्याता ध्यान ध्येय को समाप्त कर प्राप्त होता है। यहाँ रामायण में भी आया है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होय है बेग ही नाश। रोज कहता है तो लोग, सचिव जो तुम्हारा सेक्रेटरी है रखा है, सचिव सेक्रेटरी, वैद्य और गुरु। तुमको शुगर की बीमारी है और वैद्य कहता है कि नहीं हाँ चीनी खाओ, मिठाई खाओ, ठीक, तुम्हारे मन के अनुकूल करो। तुम लोग भी कहते हैं हमारे मन के गुरु जी हमारे मन के अनुकूल बता करते रहिए, हम यह चाहते हैं ये करिए, कहता है ना। यदि गुरु भी तुम्हारे मन के अनुकूल करता है तो तीन का नाश होगा। सचिव तो तुम्हारे अनुसार यदि करता है, सचिव सलाहकार, तो राज का नाश होता है। अवर वैद्य तुम्हारे अनुसार सलाह देता है, तुम्हारे शरीर का नाश होगा। और गुरु यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार सलाह देता है तब धर्म का नाश होगा। इसलिए तीन तुलसीदास गिनाते हैं, यह तीनों का तीन नाश होता है। इसलिए तीनों को बड़ा कठोर होना चाहिए, आगे तुम्हारी इच्छा के प्रवाह न करे, वह धर्म की व्यवस्था करे।